जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं और पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं। तो पर्यावरण मुख्य रूप से जो हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक जो घेरा है उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण जो है हमें क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि पर्यावरण हम उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ आवरण है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसके मुख्य घटक और मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पर्यावरण के मुख्य दो घटक हैं। पर्यावरण के क्या हैं? मुख्य दो घटक हैं, और एक जैविक घटक कहते हैं एक को, और दूसरे को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। तो अब ये जानेंगे हम लोग कि जैविक घटक हम किसे कहते हैं। तो जैविक घटक हम वैसे घटक को कहते हैं, वैसे अवयव को कहते हैं जिसमें छोटे जीव से लेकर और बड़े प्राणी तक, बड़े जीव तक, अर्थात कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर और जितने लार्जेस्ट एनिमल जो है वो सब के सब क्या है? जैविक घटक हैं। और इसी के दूसरे तत्व जो हैं छोटे पौधे से लेकर बड़े वृक्ष तक, तो ये दोनों क्या है? जैविक घटक हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीव से लेकर और बड़े प्राणी तक और छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे जो हैं जितने भी हैं हमारे पर्यावरण में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत जानते हैं, जैविक अवयव के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। इसके मुख्य उदाहरण जो हैं, जैसे हम लोग आसपास में ही देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, छोटे छोटे धान, गेहूं, मक्का, ये सब के पौधा से लेकर या शैवाल वगैरह है वो भी देखते हैं, और उसके बाद बड़े वृक्ष आम, लीची, कटहल या अन्य बड़े वृक्ष भी देखते हैं। और सूक्ष्म जीव में, तो सूक्ष्म जीव को हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो बड़े जीव हैं उसे हम लोग देखते हैं, चाहे वह चींटी हो या छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या फिर हाथी हो या मानव हो, जिसमें जीवन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो उसको हम लोग जैविक अवयव के रूप में जानते हैं। अब दूसरा जो है, इसी के मुख्य घटक जो दूसरा है वो है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वैसे घटक हैं, वैसे अवयव को हम जानते हैं जिसमें जीवन नहीं है। जिसमें जीवन नहीं हो उसी को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक की श्रृंखला भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे आसपास वातावरण में बहुत से अजैविक पदार्थ भी हैं, उसे हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, या फिर जल, या फिर जो जिससे मकान बनता है, ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। जिसमें जीवन नहीं है उसी को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। और इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर क्या है? पर्यावरण का निर्माण होता है। और पर्यावरण में क्या होते हैं? इस दोनों ही तत्व के घटक मौजूद होते हैं। और हमारे जीवन के लिए या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग पर्यावरण पर
पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। पर्यावरण हमें अनेक प्रकार के लाभों को हम लोगों को पहुंचाती है, जैसे खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, या जो हम मकान बनाते हैं उसके लिए मूलभूत जो उसका इकाई होता है उन सबों की पूर्ति, या फिर लकड़ी का, जलावन का, या फिर पहनने के लिए वस्त्र, या विभिन्न प्रकार की मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं होती है उस पर्यावरण से हम प्राप्त करते हैं, वो आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से पूरे जीव मंडल के लिए क्या है, पर्यावरण एक आवश्यक और अति महत्वपूर्ण अवयव है और जीवन की आधारभूत इकाई है। बिना पर्यावरण के अनुसार, अगर परिस्थितिकी के अनुसार हम लोग उसमें अगर सेट नहीं करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन भी कहे हुए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैन। तो उसमें उन्होंने यह कहा कि पर्यावरण से ही हम सभी चीज़ों को लेते हैं, हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं ढलेंगे तो वहाँ पर सर्वाइव बहुत दिनों तक करना काफ़ी मुश्किल होता है और कठिन होता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार भी महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना की है, और मुख्य रूप से पर्यावरण जो है वन संरक्षण या अन्य जीव संरक्षण या नए नए जैविक उद्यान जो खोले जा रहे हैं, मुख्य रूप से पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। तो हम लोग आज मुख्य रूप से ये देखें, ये जाने कि पर्यावरण के मुख्य अवयव क्या हैं और पर्यावरण के मुख्य घटक के रूप में हम लोग किस तरह से जैविक और अजैविक घटक के रूप में जानते हैं, और पर्यावरण हमें किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इस प्रकार से हमारे लिए पर्यावरण एक अति महत्वपूर्ण अवयव है। और आज हम लोग के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को